अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज मेरा बर्थडे है और अल्लाह ताला मेरी तमाम जायज़ विशेस पूरी फरमाए। आप सब अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असजद बहुत परेशान होते हैं कि वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करें, लेकिन बेबी बाजी की ज़िद पे वो सेलिब्रेट करते ही हैं अपनी भांजी की बर्थडे। लेकिन बेबी बाजी बहुत खुश होती हैं कि आज उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा होता है और वहाँ पे मारिया की फ़ैमिली भी आ जाती है। लेकिन जब मारिया की फ़ैमिली को ये मालूम होता है कि वहाँ पे फ़ाद आए हुए हैं तो रियान से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मारिया से कहता है कि इसे यहाँ पे किसने इनवाइट किया है। वो कहती है कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ाद नाज़त के फ्रेंड हैं, उन्होंने ही इन्हें इनवाइट किया है और मैं जल्द से जल्द उन्हें सच्चाई बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वो कहता है कि हाँ, मैं भी इन्हें बताने की कोशिश करूँगा कि फ़ाद को अपने से दूर ही रखें। तो वो कहती है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस भी पार्टी में जाऊँ, ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं हमारे रिश्ते में दरार इनकी वजह से ना आए। इसी तरह से अरीबा वहाँ पे बहुत खुश होती है कि आखिर फ़ाद आ ही गया, लेकिन उसके पास फ़ाद का नंबर नहीं होता, वो उससे डेल हो चुका होता है। वो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि अब हमारे का रिश्ता तो तबाह होकर ही रहेगा, जैसा मैं चाहती थी अब वैसे करने के दिन आ ही गए हैं। इसी तरह नूर उससे कहती है कि मम्मा मुझे यहाँ पे एंजॉय करना और खेलना है, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है कि तुम खामोश नहीं रह सकती, तुम एक जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन तुम्हें अभी भी सुकून नहीं है। वो उस पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो ये सब उसे एक साइड में लेके कह रही होती है। लेकिन बेबी बाजी भी किसी से कम नहीं है, वो भी अरीबा की तरह शातिर हैं। वो उसे देख लेती हैं। वहाँ पे बेबी बाजी चली जाती हैं और कहती हैं कि अकेले कोने में क्यों डरा रही हो बच्ची को, सबके सामने तो तुम बहुत मीठी बनती हो कि सबका ख्याल रखती हो, सबकी इतनी परवाह है तुम्हें, खाला अम्मी की इतनी केयर करती हो, रेहान की बातों में हाँ मिला के चलती हो, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हें क्यों इतनी बच्ची की दुश्मन बनी हुई है। तुमने जो भी बदला लेना है बड़ों से लो, बच्ची के साथ तो ऐसा ना करो। तुम मेरे भी तो बच्चे हैं, देखो मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सच का भी साथ देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बच्चों पे जुल्म करती रहूँ। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें मेरे ऊपर नज़र रखने की बजाय अपनी फैमिली पे नज़र रखनी चाहिए। तो वो कहती है कि क्या हुआ, मैं ठीक तो हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। वो कहती है कि अपनी भाभी के माजी की जिस खोज में तुम थी, आज वो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम्हारी भाभी का डिवोर्स जिसकी वजह से हुआ है, वो शख्स यहीं पे है। यही वो शख्स था जिसने तुम्हारी भाभी से निकाह किया हुआ था और उसने उसे डिवोर्स दे दिया। तो वो कहती है कि कौन है वो शख्स, वो उसे बता देती है कि फ़ादी है। यह बात बेबी बाजी से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि आप किस तरह वो अपनी अम्मी को बताए और इनका सच सबके सामने आ जाए और ये रिश्ता किसी न किसी तरह ख़त्म हो जाए। इसी तरह से वो ये बात अपनी अम्मी को बताने की पूरी कोशिश में होती है, लेकिन वो अभी नहीं बता पाएगी क्योंकि सब मेहमान आए हुए होते हैं और सब बहुत मसरूफ़ होते हैं। इसी तरह से जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो अज़द रूम में जाते हैं और मारिया उन्हें कहती हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आप हमेशा डार्क कलर ही पहना करें, आप डिम कलर पहनते हैं और आप बहुत डल लगते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपको डार्क कलर में ही देखना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल ही दिल में वो बहुत परेशान होते हैं कि अंबर की वजह से मैं सब कुछ यूज़ करता था, लेकिन जब से अंबर मेरी लाइफ से चली गई अब मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। मारिया कहती है कि आप ऐसा ना किया करें, आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। मैंने आपके अंदर देखा है, आपने अपने अंदर की इज़्ज़त को ख़त्म ही कर दिया। आप अपनी फीलिंग किसी से शेयर नहीं कर सकते, जो कुछ भी आपको पसंद है आप किसी से नहीं ज़िक्र करते। आप आपकी शॉपिंग मैं खुद किया करूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वो ऐसा कर सकती हो। इसी तरह जब वो बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फ़ाद आ जाता है। असद उसे कहता है कि व्हाट अ सरप्राइज़, तुम यहाँ पे कैसे। वो कहता है कि ऐसे ही समझ लो कि मैं तुम्हारा पीछा ही कर रहा था। ये बात सुन के मारिया कि ना बेहोश होने लगती है कि ये क्या हुआ, ये फ़ाद यहाँ पे क्यों आ गया, आखिर फ़ाद कब तक उसका पीछा छोड़ेगा। फ़ाद कहता है कि अगर ये अज़द से ही शादी इसने करनी थी तो मुझसे क्यों नहीं की, मुझ में क्या कमी थी, आखिर इसने क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, आखिर ये चाहती क्या थी। ये बात उसको खाए जा रही होती है अंदर ही अंदर। वो कहता है कि अब वो अज़द से सारी सच्चाई बता के ही रहेगा कि ये लड़की सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर किसी से शादी कर सकती है, ये सच्ची मोहब्बत किसी से नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता।
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.